Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. I am your commerce teacher, and on this channel, I will teach class 11, 12, BCom, MCom, BBA, MBA, PhD, and UGC Net Commerce topics free of cost in simple and easy way. Okay, so today we are starting class 12th Business Studies Chapter 1 Management. In this chapter, we will learn today meaning, features, objective, and importance of management. Okay. If you enjoy this lecture, this is very important. Please like, subscribe, and share this channel. Now let's begin with the meaning of management. Management is the process of planning, organizing, directing, and controlling people and other resources to achieve the goals of organization in the best possible way. मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं वो अचीव कर सकें. ठीक है, ये हमें हेल्प करती है कि जो हमारा वर्क है वो एक तो इफेक्टिवली कंप्लीट हो, दूसरा एफिशिएंटली कंप्लीट हो. ठीक है, तो एग्जांपल से हम समझेंगे. मान लो कि एक स्कूल है, वो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहता है. उसमें प्रिंसिपल एंड टीचर्स क्या करेंगे? सबसे पहले तो प्रोग्राम को प्लान करेंगे, फिर स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टेज एंड डेकोरेशंस को, फिर उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, डायरेक्ट करेंगे काम किससे करना है, और जो एक्टिविटीज़ उन्होंने डिसाइड किया है उसको कंट्रोल करेंगे ताकि जो डिसाइड किया है वो टाइम से हैपन हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, इससे क्या हुआ? अगर हम प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उससे क्या होगा? जो हमारा फंक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, और इसी हमें क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. हेनरी फ्लोर की डेफिनेशन करेंगे. चलो रीड करते हैं. टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. हम इसको सिंपल मीनिंग में समझते हैं. मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर वर्क को प्लान करना, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, हमें कितना मटेरियल चाहिए, मनी चाहिए, है ना, एम्प्लॉयज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, और कोऑर्डिनेशन बिठाना एक्टिविटीज़ में. ठीक है, और कंट्रोल करना वर्क को कि ताकि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके. एग्जाम्पल को समझते हैं. एक नई शॉप जो ओपन करनी है, ऑनर क्या करता है? सबसे पहले बजट को प्लान करता है, स्टाफ को अरेंज करता है, एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, जो वर्क एक्टिविटीज़ है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाता है, और साथ में वो परफॉर्मेंस को डेली चेक करता है कि एम्प्लॉय कैसा काम कर रहे हैं, कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये है हेनरी फ्लोर की डेफिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं. तो फर्स्ट हमारा जो फीचर है दैट इज कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक टास्क प्लान किया और आपकी जो है मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, एंड हो जाएगा. नहीं, जो मैनेजर है ना वो क्या करता है? कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो हमने पीछे पढ़ा है. ठीक है, और किस लिए करता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए. तो एवरीडे मैनेजर क्या करता है? डिसीजंस लेता है किसके रिगार्डिंग? प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना है, और कैसे एम्प्लॉयज़ की वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं. मैनेजर ऑफ बैंक्स, जो एक बैंक का मैनेजर वो क्या चेक करता है? एक तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करता है, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सॉल्व किया है या नहीं किया है वो चेक करेगा, फ्यूचर में हमने क्या करना है उन एक्टिविटीज़ को प्लान करेगा, और डेली की जो प्रोग्रेस है, एवरीडे प्रोग्रेस को क्या करेगा? रिव्यू करेगा. तो डैट मीन जो मैनेजमेंट है डैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एवरी डे हमें मैनेज करना पड़ता है. नेक्स्ट हमारा फीचर है गोल ओरिएंटेड. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन गोल्स. ठीक है, उनका प्रॉफिट अर्न करना एक गोल हो सकता है. कोई कंपनी है, अगर उसका प्रॉफिट अर्न करना गोल है तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करें वो अच्छी क्वालिटी की हो. हम जिससे क्या होगा कि कस्टमर्स की जो सेटिस्फेक्शन है ना वो इंक्रीज होगी. ठीक है, और होनी भी चाहिए. कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वो दोबारा आपसे प्रोडक्ट बाई करेगा. ठीक है, और बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है. ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है उनके कुछ गोल्स होते हैं कि प्रॉफिट को अर्न करना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, और जो मैनेजमेंट है ना, जो आपने प्लान किया है, ऑर्गेनाइज किया है, वो इंश्योर करता है कि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं मिलके काम करें ताकि जो ये हमारे गोल्स हैं ना वो अचीव हो सकें. ठीक है, तो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं. हॉस्पिटल
का एम क्या है, ठीक है, कि हम अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें पेशेंट्स। और इसमें क्या है, जो डॉक्टर नर्सेज एंड स्टाफ है वो क्या करता है, प्रॉपर मैनेजमेंट के अंडर वर्क करता है ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड फीचर है दैट इज परवेसिव एंड यूनिवर्सल। मैनेजमेंट जो होती है ना वो एवरीवेयर नीडेड होती है, ठीक है, नॉट ओनली की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब कहाँ कहाँ हो सकती है, कुछ एग्जांपल्स हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में तो होती है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी होती है। मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दिए ना स्कूल्स की। हॉस्पिटल्स में भी होती है, बैंक्स में भी होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होती है, एनजीओज में भी होती है, ठीक है। एवरीवेयर नीडेड बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो स्कूल प्रिंसिपल क्या करता है, मैनेज करता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को। हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो क्या मैनेज करते हैं, डॉक्टर्स एंड नर्सेज को, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, ओके। ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटी की अगर बात करें, कहते हैं मैनेजमेंट जो है ना वो अकेले बंदे का काम नहीं है, ठीक है। नोट अचीव्ड बाय वन पर्सन अलोन, ठीक है। जो गोल्स है ना वो अकेला बंदा अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो एक मैनेजर होता है ना वो सबके साथ मिलके काम करता है ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक कॉलेज है, वो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहता है। अब होगा कैसे, कोऑपरेशन इज मस्ट, ठीक है। अगर टीचर्स स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर्स एंड स्टाफ में कोऑपरेशन होगा, ठीक है, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के अंडर काम करोगे तो आपका जो फंक्शंस है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, ठीक है। मैनेजमेंट जो है ना वो मल्टी डिमेंशनल भी है, आपका फिफ्थ फीचर है, ठीक है ये। तो जो मैनेजमेंट है ना वो मल्टी डिमेंशनल होती है, क्यों, क्योंकि जो मैनेज करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, दैट इज़ द फर्स्ट वन अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करती है, प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है, कंट्रोल करती है सारी वर्क एक्टिविटीज़ को, क्यों करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं ना वो अचीव हो सके, जो हमने पीछे बढ़े हैं ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक जो फैक्ट्री मैनेजर है वो प्रिपेयर करता है प्रोडक्शन स्केड्यूल ताकि जो ऑर्डर्स है ना वो टाइम से कंप्लीट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये मल्टी डिमेंशनल का सब हेड्स है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहते हैं जो पीपल की अगर हम बात करें, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एम्प्लॉयज़ होंगे तो काम होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे तो काम होगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, गोल्स अचीव होंगे। तो कहते हैं जो मैनेजमेंट है ना उसको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, राइट पर्सन को रिक्रूट करो। अगर ट्रेनिंग की नीडेड है, ठीक है, यू वांट टू इन्हेंस द स्किल्स ऑफ योर एम्प्लॉय, आप क्या कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको मोटिवेट करो, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करो कि क्या अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेट करोगे, प्रेज करोगे, रिवार्ड, अगर वो अच्छा परफॉर्म करे रिवार्ड दोगे उसको तो वो क्या करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होगी, वो काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो दुगनी हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि जो एक टीम लीडर है ना उसी में पावर है भाई, वो मोटिवेट कर सकता है एम्प्लॉयज़ को, कैसे, अगर अच्छा परफॉर्म करें उनको रिवार्ड दो, ठीक है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे, हमारे जो गोल्स है ना वो टाइम से कंप्लीट होंगे, ठीक है, अचीव होंगे साथ। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहते हैं ऑपरेशन इंक्लूड करता है सारी एक्टिविटीज़ जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगी होती है, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल को परचेज करना है, आपने प्रोडक्शन करनी है, आपने कंट्रोल करना है किसको, क्वालिटी को, ठीक है, क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। आपने स्टोरेज कैसे करनी है, आपने डिलीवरी क्या करनी है, ठीक है, डिलीवरी कैसे करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज कैसे करना है और आपने प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे करना है बना के, ठीक है। तो मैनेजमेंट की क्या करता है, इंश्योर करता है कि ये जो एक्टिविटीज़ है ना स्मूथली परफॉर्म हो, ठीक है। चलो डायनेमिक आपका फीचर 6 जो है डैट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक है, ठीक है। डायनेमिक का क्या मतलब है कि चेंजेस आना, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आना, तो ऑब्वियस है ना कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज हो रही है, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी फास्ट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे कि हम जितनी भी शॉपिंग है ना पहले के जो था
कुछ साल पहले तो हम सारी जो शॉपिंग करते थे हम क्या करते थे, शॉप्स पे करते थे, ठीक है। अब क्या आ गया, अब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए ना ऑनलाइन। हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि यार ठीक है हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि ये शॉप में महंगा मिल रहा है, हमें ऑनलाइन जो है वो सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो एक जो बिजनेस है ना उसको अडेप्ट करना चाहिए चेंजेस को, ठीक है। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं उसको अडेप्ट करना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, अब क्या है कि बहुत सारी जो शॉप्स है ना उनने स्टार्ट कर दिया कि हम ऑनलाइन सेलिंग करेंगे, ठीक है, वेबसाइट्स के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू। तो क्योंकि जो कस्टमर्स है ना वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग को, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वो अडेप्ट करना चाहिए अगर कोई चेंजेस आता है। नेक्स्ट जो फीचर है डिसीजन मेकिंग आपका मैनेजमेंट का, तो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई भी डिसीजन लेना है ना, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आपने बेस्ट चूज़ करना है जो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे, ठीक है। अच्छा डिसीजन लोगे, ऑर्गेनाइजेशन सफ़र नहीं करेगी, फास्ट ग्रो करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको क्या करोगे, इफेक्टिवली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे कि जैसे कि कंपनी नया प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज करना चाहते हैं। अब मैनेजर क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा कि मैं टीवी में ऐड दूँ, मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूँ, मैं सोशल मीडिया में। अब देन वो क्या करता है, चूज़ करता है सोशल मीडिया में, क्योंकि जो सोशल मीडिया ना वो कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो आजकल का ट्रेंड है, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, कस्टमर रीच ज़्यादा उसमें जो सोशल मीडिया में। नेक्स्ट आ गया आपका इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वर्ड में भी आपने सुना होगा कि जिस कोई चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। बिल्डिंग एंड मशीन को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक मैनेजमेंट को कैसे देख सकते हो, जब कोई वर्क स्मूथली चल रहा है, डिसिप्लिन में चल रहा है, टीम वर्क में अच्छा चल रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि एग्जाम्पल अगर हम देखें कि यू कैन नॉट सी मैनेजमेंट इन स्कूल, आप स्कूल में वो मैनेजमेंट नहीं देख सकते ना, बट आप नोटिस कर सकते हो कि क्लास आपकी जो है वो टाइम से लगी है, टीचर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, टाइम से क्लास में आ रहे हैं, टाइम से क्लास में दूसरे लेक्चर में जा रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसिप्लिन में है, वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो स्कूल्स के रूल्स हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आ गया कॉम्पोजिट प्रोसेस। कहता है जो मैनेजमेंट जो बना है ना वो कनेक्टेड एक्टिविटीज़ से बना है। ये मैंने आपको एक्टिविटीज़ पहले समझा चुकी हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब ये एक्टिविटीज़ मिलके काम करेगी, ठीक है। पहले हम प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफ करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल करेंगे। सेपरेटली ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। कहते हैं कि जैसे मान लो कि नई शॉप ओपन करनी है, ऑनर फर्स्ट प्लान करेगा, ठीक है, कि है ना, फर्स्ट प्लान करेगा बिजनेस, देन स्टाफ को अरेंज करेगा, फिर एम्प्लॉइज़ को गाइड करेगा, फिर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो मिलके काम करती है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट सिग्निफाइज अथॉरिटी। अब मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होगी तो वर्क को साइन करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, इंश्योर करेंगे जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट अथॉरिटी दे कैन नॉट मैनेज इफेक्टिवली, ठीक है। तो बैंक मैनेजर के पास होती है अथॉरिटी के ड्यूटीज़ को साइन करें, लीव दे दें उनको, ठीक है, अगर चाहिए तो एम्प्लॉय के वर्क को मॉनिटर करें, ओके। तो हमारे यहाँ पे ही फीचर्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, कि मतलब कि कैसे काम करना है, क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ना, इसको ध्यान रखना, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, सोशल का होता है, फिर थर्ड जो होता है वो होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो फर्स्ट हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कहते जो मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो हेल्प करता है कि हमने गोल्स को अचीव करना है। और वो कैसे अचीव करना है, मटेरियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करें। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, ये 3 पार्ट्स में है। जैसे कि फर्स्ट हम अगर बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज सर्वाइवल। भाई इतना तो कमाओ अपनी कॉस्ट कवर कर सको, ठीक है ना। तो सर्वाइवल मीन्स क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो सक्सेसफुली रनिंग हो, उसकी वो चलती रहे, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए चलती रहे, ठीक है। तो आप इतना तो अर्न करो, इतना तो अर्न करना मस्ट है, क्या, इनकम, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सको। ग्रोसरी शॉप ले लो, मतलब ग्रोसरी शॉप ले लो, ठीक है, उनको इतना तो अर्न करना चाहिए जिससे वो रेंट, अगर शॉप रेंट पे है तो रेंट दे सके,
अपने अगर उन्होंने कोई स्टाफ रखा है ना, तो उनकी सैलरी दे सके, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सके। इससे क्या होगा, अगर आप ये वाली कॉस्ट अपनी कवर कर रहे हो ना, इतना तो कमा ही रहे हो ना, इससे आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट पॉइंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर सक्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट सक्सेस के लिए प्रॉफिट इज वेरी नेसेसरी। इससे क्या होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा, आपका एक्सपेंड होगा, एंड एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड दे सकते हो। अगर आपके कोई फ्यूचर रिस्क आते हैं उसको फेस कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल है, एक क्लॉथ कंपनी है, वो अर्न प्रॉफिट कर रही है ना, प्रॉफिट अर्न कर रही है। उसने क्या किया, नया स्टोर ओपन कर लिया, नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आपका लास्ट है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जो है ना वो भी कहीं ना कहीं लिंक करता है कि आप जो है बिजनेस को क्या एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, आप इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे, सेल को इंक्रीज करके, कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, प्रोडक्ट को इंक्रीज करके, ब्रांचेस, मतलब आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो। कैसे, आप तो सेल को इंक्रीज कर रहे हो, कस्टमर्स को इंक्रीज कर रहे हो, प्रोडक्ट्स को, नया कोई प्रोडक्ट ले आए। ठीक है, जब आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर ली तो आप क्या करें, ऑब्वियसली सेल को इंक्रीज करो, प्रोडक्शन भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो ब्रांचेस आपने इंक्रीज कर दी। एग्जाम्पल है, एक बेकरी शॉप थी, उसने क्या किया, एक शॉप है ना, पहले एक शॉप थी, अब उसने क्या कर दिया कि 5 मोर ब्रांचेस उसने ओपन कर ली। इससे क्या होगा कि ग्रोथ हो गई बिजनेस की। नेक्स्ट आगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी की बात करता है कि आपने सोसाइटी का वेलफेयर देखना है। ठीक है, लोगों का वेलफेयर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका कि प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। कस्टमर जो है प्राइस सेंसिटिव होते हैं, आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो और उनको रीजनेबल प्राइस पे दो। ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड, मतलब आप कोई भी है ना प्रोडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए ना, सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो, किसको देनी है, डिसएडवांटेज्ड पीपल को, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, जो डिजर्विंग पीपल है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करो। ठीक है, पेइंग टैक्स ऑनेस्टली, ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए, अपने जो टैक्स है वो टाइम से पे करें, गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो करें, जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो एवरी ईयर विदाउट हाइडिंग इनकम क्या करें, फाइल करें। ठीक है, उसके बाद आ जाओ प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज टू एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्वियस है कि अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ दें, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, सेफ वर्किंग कंडीशंस से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रिजर्विंग सोशल एंड एथिकल वैल्यूज। अब ऑर्गेनाइजेशंस को जो है बिजनेस है ना वो ऑनेस्टली एंड फेयरली कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब फॉल्स जो है एडवर्टाइजिंग ना करें, तो कस्टमर्स को फेयरली ट्रीट करें, कुछ छुपाए ना। ठीक है, मिसलीड ना करें कस्टमर्स को। इंक्रीजिंग जीडीपी एंड नेशनल वेल्थ, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी के कर रहे हो, जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, ये क्या करता है, इससे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, और आपकी जो जीडीपी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आपका है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, एम्प्लॉय की पर्सनल नीड्स सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। वो कैसे होगी, अच्छी सैलरी, रिस्पेक्ट, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, अब मैनेजमेंट को ऑब्वियस है कि अब अगर आप कुछ प्लान करें ना, आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए कि एम्प्लॉय क्या चाहता है, उनके पर्सनल गोल्स क्या है। आपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स तो आपने डिसाइड कर लिए, लेकिन एम्प्लॉय क्या चाहता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है ना, तो वो तो नेसेसरी है, नेसेसरी पार्ट ऑफ बिजनेस, कह सकते हैं नेसेसरी रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने जो पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा ना तो अच्छे इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, सबसे आता है, पहले आता है जो कम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। अच्छी फेयर सैलरी तो एक्सपेक्ट करता ही है, एडिशनल बेनिफिट लाइक बोनस, इंसेंटिव और मेडिकल फैसिलिटी भी एक्सपेक्ट करता है वो, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया। पीयर रिकॉग्निशंस, मतलब जो उसका काम है उसको अप्रिशिएट करो, चाहे वो मैनेजर है चाहे वो को वर्कर है उस। ठीक है, तो क्या करें, कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा काम कर रहा है ना उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अपने मैनेजर और को वर्कर से। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी ने अच्छा काम किया तो उसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे सकते हैं। ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये पीयर रिकॉग्निशन। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब एम्प्लॉय चाहता है कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। ठीक है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह लगा दो जिससे क्या उनकी जो स्किल्स हैं
ठीक है, उनको नॉलेज मिले, उनकी स्किल्स इन्हांस हो, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ सिखा दो नया, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहा है, अब वो तो चाहता है कि मेरी जॉब सिक्योर हो, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहा है ना वो सेफ होना चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, लाइक जैसे कि प्रॉपर लाइटिंग हो, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन हो, सेफ्टी इक्विपमेंट हो, क्लीन वॉशरूम्स हो, मतलब सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब मेन पर्पस क्या है मैनेजमेंट का, कि सब मिलके इकट्ठा काम करें ताकि हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो सके। मैनेजमेंट क्या करती है ना, मैनेज तो वैसे करेगी आपके जो मनी मटेरियल जो मैंने आपको पहले बता दिया है उनको, है ना, कोऑर्डिनेट, तो एक कोऑर्डिनेशन तो तालमेल तो बना के रखेगी ना, ताकि जो आपका वर्क है वो एफिशिएंटली हो कंप्लीट, ठीक है। अब वो क्या करेगी, वो इंश्योर करेगी कि क्या एम्प्लॉय समझ रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव करने हैं। तो विदाउट मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज़ है ना वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाएंगे, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम जो गोल्स डिसाइड किए हैं, जो प्लान किए हैं, उसको अचीव करें। सो प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कहते हैं कि कॉलेज एनुअल फंक्शन है, ड्यूरिंग कॉलेज एनुअल फंक्शन, ठीक है, टीचर स्टूडेंट एंड वॉलंटियर्स क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टास्क, जैसे कि किसी को डेकोरेशन का दे दिया, स्टेज मैनेजमेंट का दे दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा सब एक्टिविटीज़ को, ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा, कंट्रोल करेगा कि क्या सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट हो रही है, क्योंकि क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो इवेंट है ना ये वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिड्यूसेस कॉस्ट। अब मैनेजमेंट जो है ना, आप जो प्लान कर रहे हो वो हेल्प किसमें करता है, ताकि जो हम फालतू के अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसको रिड्यूस करें। अब वो कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करके रखो कि हमारा कितना बजट होना चाहिए, अगर कोई रिस्क आता है, ठीक है, कितना हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग चाहिए, कंट्रोलिंग, ऐसा ना हो कि आप ऐसा स्टाफ रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है। अगर हम स्टाफ की भी बात करेंगे तो, है ना, स्टाफ ऐसा कर रहे हो कि जैसा आपको चाहिए था लेकिन वैसा नहीं है, ठीक है, अनस्किल्ड आपने हायर कर लिया। तो कहते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं ना, मैन मनी मटेरियल, उसको केयरफुली यूज़ करें विदाउट वेस्टेज, क्योंकि जो लोअर कॉस्ट होती है ना, अगर जितनी आपकी कॉस्ट कम होगी ना, आप उतनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज, मतलब पैसा कम लगाओ लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ, ठीक है। चलो आप एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कि फर्नीचर कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल बल्क में परचेज़ किया, डिस्काउंटेड प्राइस, उसको डिस्काउंट पे मिल गया, ठीक है। उसने प्रोडक्शन को केयरफुली प्लान कर लिया। अब इससे क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम हो गई लेकिन जो उसका प्रॉफिट है इंक्रीज हो गया, उसने बल्क में ले लिया ना रॉ मटेरियल। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब वही बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज जैसे मनी, लेबर, मशीन, मटेरियल, ये लिमिटेड है, ये मैंने पहले बोला, ये स्कार्स है, ठीक है। अब इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है कि रिसोर्सेज जो यूज़ हम कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट वे में करें, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो वेस्टेज को रिड्यूस करेगी और प्रोडक्टिविटी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक। चलो नेक्स्ट आ गया, एस्टेब्लिशेस ए साउंड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है किससे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करेगी, जब वो राइट जॉब राइट पर्सन को असाइन करेगी। उनको क्लियरली बताओ कि भाई ये तुम्हारी अथॉरिटी है, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी है, ठीक है। इससे क्या होगा, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा और इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। जब आप किसी एम्प्लॉय को क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें यही काम करना है, ठीक है, ओके, इससे कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होगी, ठीक। एस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम, कहते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो चेंज होता है। अब हमने लास्ट पढ़ा था कि कैसे चेंज होता है, टेक्नोलॉजी से, कस्टमर प्रेफरेंसेस से, गवर्नमेंट पॉलिसी से, है ना। तो जो मैनेजमेंट है ना वो हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजेस को अडेप्ट कर सके,
ठीक है, और मेंटेन कर सके बैलेंस किसमें, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो क्विकली अडेप्ट कर सके चेंजेस को। इससे क्या हुआ कि उनको बेटर चांसेस मिलेंगे सर्वाइवल एंड ग्रोथ के, ठीक। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक बुक स्टोर है, उसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया कि हम मैं ना ऑनलाइन बुक सेल करूँगा वेबसाइट पे। कैसे, उसने नोटिस किया कस्टमर जो है ना वो प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बिजनेस जो है ना वो आपका कम्पिटिटिव में रहेगा, ठीक। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कहता है जो गुड मैनेजमेंट होती है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस को तो बेनिफिट देती है लेकिन सोसाइटी को भी देती है, ठीक है। कहता है कि क्या करती है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, अच्छी क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस कर सकती है, टैक्स जो है अपने ऑनेस्टली पे करती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करता है कि ये सारी चीज़ें किसको कंट्रीब्यूट करी, इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। अगर आप अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ कर रहे हो, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहे हो, मैनेजमेंट क्या करेगी, ये जो मैनेजमेंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल को इम्प्रूव करेगी, मतलब उनके रहन सहन के स्टैंडर्ड को करेगी, इम्प्रूव करेगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोवाइड कर रही है जॉब्स जिसको लोकल पीपल को, ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है, अफोर्डेबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने, ठीक है, वो जॉब भी ऑफर कर रहे हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टैक्स भी पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एजुकेशन प्रोग्राम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी सोसाइटी डेवलप होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डेवलप होगा, वो इम्प्रूव होगा, ओके। सो आज हमने क्या किया है, मीनिंग किए हैं, फीचर्स किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स किए हैं एंड इम्पोर्टेंस किए।